नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे प्रकृति साझा है। नेचर, आप उसको नेचर कहते हैं, उसको प्रकृति कह लीजिए, उसको ये पूरी पृथ्वी कह लीजिए, उसको संपूर्ण ब्रह्मांड कह लीजिए, उसको कुछ भी कहिए, वो साझा है। और उस पर समस्त जीव जंतुओं, मानवता, जो भी प्राणी हैं, सबका समान अधिकार है। लेकिन इसको जो कलुषित विचार वाले हैं, लंपट हैं, लोभी हैं, डकैत हैं, चिंदी चोर हैं, शिखंडी हैं, पाखंडी हैं, पॉकेटमार हैं, इन्होंने बांट दिया है। बांटने का बड़ा सुनियोजित एक उन्होंने कॉन्स्पिरेसी थियरी निकाली। कॉन्स्पिरेसी थियरी क्या थी? क्योंकि मैं भरसक प्रयत्न करूंगी षड्यंत्र या खड्यंत्र का मैं इस्तेमाल ना करूं, क्योंकि षड्यंत्र या खड्यंत्र राजनीति जो सेवा का एक माध्यम है, समाज की, राष्ट्र की, विश्व की, संपूर्ण ब्रह्मांड की, उसको चलाने का 6 अंग है। तो कॉन्स्पिरेसी थियरी ठीक है, आपकी समझने के लिए आसान है। कॉन्स्पिरेसी थियरी निकाली जिसमें धर्म की आड़ ली गई, पंथ की आड़ ली गई, शास्त्रों की भी आड़ ली गई, और बड़ी बड़ी उसमें सुनियोजित उसमें कॉन्स्पिरेसी की गई। जब ये कहते हैं कि वैदिक ऋचाओं का जो डिकोडिफिकेशन है या ज्ञान है, या उसके दृष्टा ऋषि जो हैं, उन्होंने जब सिंधु नदी के तट पे, आज का गांधार कह लीजिए या हिमालय की ऊंचाई कह लीजिए, उसको तिब्बत आज का कह लीजिए, उन ऊंचाइयों पर जब उन्होंने सृष्टि के रचयिता का भेद जाना, ब्रह्मांड का भेद जाना, ज्ञान प्राप्त किया, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया, अनल हक को जाना, अहम ब्रह्मास्मि को जाना, तो उनसे जुड़े हुए जितने भी देवी देवता हैं, पशु पक्षी, चर अचर, जल जीव जंतु, सभी कुछ वो साझा था। उसमें कहीं भी आप संपूर्ण वेद में, क्योंकि वेद मेरा विषय है, पूर्ण अधिकार है मेरा इस पर बोलने का, पढ़ा है मैंने इसको, कहीं भी उन्होंने हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं आपको मिलेगा। पूर्ण संपूर्ण वेद में, चारों वेद में, षडंग में, दर्शन में, कहीं भी नहीं। वो वहाँ सिर्फ आत्मा, जीवात्मा, प्रकृति, पुरुष की बात करते हैं। जैसे आत्मा का ये वस्त्र है, हमारा शरीर, त्वचा इत्यादि, ये सब वस्त्र है, और एक दिन वो उसको आप छोड़ देते हैं। तो उसी तरीके से कुछ भी, जो कुछ भी है, वो आपका एक पहना हुआ उधार का कपड़ा है, जो आप जीर्ण शीर्ण होने पे बदल देते हैं। तो जब सब कुछ साधा है, सभी देवी देवता इत्यादि, उसको भाषा के मुताबिक, भूगोल के मुताबिक, भूभाग के मुताबिक, क्षेत्र के मुताबिक, और डिफरेंट जो डायलेक्ट्स हैं उनके मुताबिक आप उसको कुछ भी कह सकते हैं। अब उसको उन्होंने अरबी में कहा अल्लाह इज़ वन। उसका ये मतलब नहीं है कि परमात्मा शब्द नहीं, उन्होंने अपने शब्द में कहा। हम भी कहते हैं ब्रह्म एक है ना, और उनके पाश्चात्य में भी कहते हैं गॉड इज़ वन।
द अदर्स आर द सन ऑफ द गॉड, या पैगंबर मोहम्मद साहब को वो नबी कहते हैं, मतलब दूत हैं। हमारे यहाँ भी कहते हैं अवतार, हमारे यहाँ कहते हैं अवतार। तो हमारे यहाँ अवतार हमेशा होते रहे हैं, होते रहेंगे, होते आए हैं और आगे भी होते रहेंगे। अब सिर्फ बोली का फ़र्क है। अब उस बोली के फ़र्क की वजह से दुष्टों ने, दानवों ने इसको अपने अपने मन से इसका ट्रेडिंग किया, इसका बिजनेस किया, और डरपोक, कायर, अनभिज्ञ, अज्ञानी लोगों का इसका शिकार बना के उनसे दास्ता कराई, सदियों से दास्ता कराई, आज भी करा रहे हैं, आगे भी कराएंगे। इससे पार जब होता है तो क्रांति आती है। वो क्रांति ही है जो पार ले जाती है, और उसमें भी कुछ लोग होते हैं जिनको ज्ञान होता है। सभी ज्ञानी नहीं हो जाते, क्योंकि कर्मानुबंधन है। कर्म के अनुसार ही आपको लेवल, जैसे आप क्लास 1 किंडरगार्टन में होते हैं, फिर क्लास 1 क्लास 2, इस तरह से आप ग्रेजुएट होते चले जाते हैं। उसी तरीके से हर जन्म जो है वो आपका एक ग्रेजुएशन है, हर जन्म ग्रेजुएशन है। तो जब ये साझा है, जो मैंने पहले भी कहा, तो प्रकृति साझा है, देवी देवता भी साझा हैं। उनके यहाँ वो एफ्रोडाइट और क्या क्या उनके यहाँ भी हैं, बहुत सारे हैं ऐसे, सब गॉड्स कह लीजिए, सब डेटीज़ कह लीजिए। जैसे हमारे यहाँ कहा गया कि उस पर भी विडम्बना है, उसमें भी विवाद किया। ऐसा नहीं है कि पाश्चात्य बड़े दूध के दूल्हे, उन्होंने भी हमें छेड़ा, और एक्चुअली आपको छेड़ के और उसको डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी अपनाई कि आपको छेड़ो तो जो अज्ञानी है उसमें फंस जाएगा और लड़ेगा। यही उन्होंने खेला, डिवाइड एंड रूल, विभाजित करो, और मतलब हर प्रकृति के हर समृद्धि का दोहन करो और इस तरह से मूर्ख बनाते करो। तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो चला दी उन्होंने, आप एक्चुअली उसके शिकार हैं। वरना कोई जात नहीं है, जैसे कि संत की कोई जात नहीं होती। न संत किसी जाति, न किसी क्षेत्र, न किसी दायरे, न किसी राष्ट्र, न किसी समाज का धरोहर है। उसी तरह प्रकृति भी किसी की दास नहीं। हवा, पानी, तेज, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि किसी के दास नहीं हैं, हम उनके दास हैं। जैसे सुबह शाम हमारे दिमाग में है, सुबह शाम तो होती ही नहीं है एक्चुअली। सूर्य तो अनवरत प्रकाशवान है ना। ये तो हमारा पृथ्वी का एक्सिस ऐसा है जो रोटेट करती है पृथ्वी हमारी, उसकी वजह से सुबह शाम होती है। तो हम अपनी कुंठाओं का, अपने अज्ञान का शिकार हैं। इसको जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो हमारे पूर्वज थे, ऋषि मुनि थे, पैगंबर थे, नबी थे, जो भी थे, वो एक दूत थे, सत्य के एक दूत थे, और उन्होंने आपको ज्ञान की तरफ ले जाने का एक रास्ता बताया, प्रकाश का एक मार्ग दिखाया, और ये कहा कि जियो और जीने दो। ये नहीं उन्होंने कहा कि खाली हम जिएंगे, तुम्हें जीने का अधिकार नहीं है। ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। यही संतों की वाणी रही है, और वो सूत्र पे थे, ज्ञान में थे, इसलिए उन्होंने ये कहा कि जियो और जीने दो। और संत जो है वो जात पात, क्षेत्र, समाज, दायरे, इसके संकुचन में होता ही नहीं। वो इस सबको पार कर जाता है, तभी संत बनता है। सन्यास को भी जो त्याग देता है वो ही संत बनता है, क्योंकि सन्यास भी अपने आप में एक अहंकार है। तो हमारे, चूँकि हमने सनातन कुल में जन्म लिया है, तो हमारे जो पूर्वज हैं, ऐसा नहीं है कि वो जर्मन्स के नहीं हैं पूर्वज, वो अमेरिकन्स के पूर्वज नहीं हैं। कोई भेद नहीं है। मनुष्य वो भी हैं, मनुष्य हम भी हैं। वो मांस खाते होंगे, हम शाकाहारी हैं, इतना सा फ़र्क हो सकता है। इससे कुछ भी ज्ञान का, ब्रह्म का, ईश्वर का कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ आप डिवाइड और रूल पॉलिसी से और शिखंडी, पाखंडियों और महंतों के
बिछाए हुए जाल से बच जाएं, स्वयं को आपको खुद ही बचाना है पॉकेट मारों से, तो उससे आप बच जाएंगे तो आपको मानवता खुद ही समझ में आ जाएगी। मनुर्भव, आप मनुष्य हैं, मनुष्य ही रहिए, इसी में आपका कल्याण है, आपके कुटुंब का, आपके समाज का, आपके राष्ट्र का, पूरे विश्व का, पूरी प्रकृति का, पूरे ब्रह्मांड का। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के पूरक और सहयोगी हैं। लेकिन जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेलने वाले दुर्बुद्धि दुष्ट दानव लोग हैं, वो चाहते नहीं कि आप एक हो जाएं, इसलिए खेल खेल रहे हैं। कहीं इस्लाम के नाम पे लड़ाई है, कहीं यहूदियों के नाम पे लड़ाई है, कहीं क्रिश्चियनिटी के नाम पे लड़ाई है, सब एक दूसरे बेच रहे हैं सिर्फ। कहीं राम के नाम पे लड़ाई है, कृष्ण के नाम पे लड़ाई है, हनुमान जी के नाम पे लड़ाई है, और जबकि इन्होंने दुष्टों का वध किया है, दानवों का वध किया है। इन्होंने तो लड़ाई से, अब आप देखिए एक बहुत बड़ा समुदाय है विश्व का, बुद्ध के नाम की दुकान चलाता है और सब में ये अहंकार है कि मैं बड़ा हूँ, सब में, कोई उससे अछूता नहीं। अब ये आपके विवेक पे है, आपके अपने कॉन्शियस पे है कि आप उसको कैसे एनालाइज करेंगे। आप प्लीज़ एनालाइज कीजिए और आप अपना रास्ता स्वयं ढूंढिए, आपको मिल जाएगा। पक्षी जो है बच्चे को उड़ना सिखाने के बाद उसको नहीं लाद के फिरता है, तो आपको खुद चलना सीखना पड़ेगा, है ना। आपको कोई समस्या का समाधान है तो पंडित पुजारी के पास ना जाके स्वयं में देखिए क्या परिस्थितियाँ थीं और क्या समस्या है, उसका समाधान आपको खुद मिलेगा। उसके पास जाएंगे तो आपको 10 भय दिखाएगा, इसी तरह मौलवी आपको भय दिखाएगा, इसी तरह पादरी आपको भय दिखाएगा, इसी तरह यहूदी जुडाइज़्म मानने वाले सब भय दिखा रहे हैं। और सिद्धांत ये है कि निर्भय बनो। जन्म लेना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सिद्धांत है कि निर्भय बनो। वो गुरबानी में कहते हैं ना, निर्भव, इसी तरह हमारे यहाँ भी है, निर्भय बनो। डर, अरे जब सब कुछ परमात्मा का विस्तार है तो उसमें डर काहेगा, उसमें पाप कैसा, उसमें पुण्य कैसा, सब कुछ रिलेटिव है, सापेक्ष है, कुछ पाप नहीं है, कुछ पुण्य नहीं है, कर्म का सारा प्रॉब्लम है। आपने कोई कर्म किया है, उसका रिजल्ट आपको भुगतना पड़ेगा, इतनी सी बात है। तो कर्म आप क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, इसका पूरा का पूरा एनालिसिस और फिर उस पर आप क्रियान्वयन, ये आपको करना है। धन्यवाद, नमस्कार।